ऐसा सर प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप कह रहे हैं आप कोर्स देखते हैं, फिर वो हाँ, थोड़े टाइम बाद आप भूल जाते हैं। भूल जाता हूँ। ओके। सो और कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाँ सर। और कितने लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है? वो लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। ये वाला अरे किसी को भी नहीं है? और सर थोड़ा हमारे पास समय का अभाव है। जैसे मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, तो समय का अभाव है, लेकिन तब भी प्रयास कर रहा हूँ अपने को पूरा उसमें लाने के लिए। हाँ, वो बात समझी जा सकती है कि समय का हम्म। अभाव है। और जस्ट मुझे 1 मिनट देंगे, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, 1 ही मिनट। सॉरी। हाँ, उसका कारण है ये जो आप कह रहे हाँ। हैं। दो बातें हैं रामचंद्र जी। एक तो आपका जो प्रोफेशन है, जो आपका व्यवसाय है, वो एकदम अलग है। उसका इस फील्ड से कुछ लेना देना नहीं है, राइट? तो आपके लिए थोड़ा सा अलग है और स्वाभाविक है। और ऐसा कई साथियों के साथ हो सकता है। हम में से कोई इस फील्ड से नहीं है। जैसे अगर आप समझें, जैसे आज आप हम सबको पता है कि मनीषा जी को न्यूट्रिशन के बारे में इतना मालूम है। और लेकिन अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो वो बीकॉम ऑनर्स हैं और एमबीए फाइनेंस है। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, एमबीए फाइनेंस हूँ। सम्राट सर भी इंजीनियर है और आईआईएम अहमदाबाद से उन्होंने एमबीए किया है। सो किसी का भी फील्ड न्यूट्रिशन नहीं है, जी। इवन बेसिक साइंस भी नहीं है। लेकिन अगर आप अरविंद साखी जी को भी आप देखते होंगे, वो भी एमबीए मार्केटिंग है। सो सभी ने ये फील्ड न होते हुए धीरे धीरे जानकारी एकत्र करके, इंटरेस्ट पैदा करके, चीजों को समझ के और काम करना शुरू किया। तो आपको बिल्कुल हताश होने की आवश्यकता नहीं है जी सर। कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि याद नहीं रहता है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं। चलो हम इस पे काम करते हैं कि याद कैसे रह सके। क्योंकि शायद बाकी कई साथी बता नहीं रहे, प्रॉब्लम तो ये सबको हो रहा होगा। क्योंकि ये कोई फिल्म की स्टोरी तो है नहीं याद रहने के लिए, वो एक बार में याद हो जाती है ना? अभी जैसे दृश्यम 2 आई है, पर दृश्यम 1 भी जिसने देखी होगी सबको याद होगी कि क्या स्टोरी थी। 20 साल पहले भी अगर कोई फिल्म देखी है तो उसकी स्टोरी याद रह जाती है। ये मनुष्य स्वभाव है, वो आप पे, मुझ पे, सब पे लागू होता है। अब क्या है इंपॉर्टेंट, याद रहेगा कैसे? किसी भी चीज को अगर हमको याद रखना है तो हमें उसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। हमें उसके लिए स्वयं के मन में थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, पहली बात। और उसके लिए उसको किसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज से जोड़ना पड़ेगा कि जिससे हमारा वो इंटरेस्ट बना रहे, वो लगाव बना रहे। और हमारे केस में सबसे आसान तरीका है कि हम इसको इस तरह से खुद को बता सकते हैं कि ये सीखने से हम अपने और अपने परिवार के लिए अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। ये अगर कोर्स हम ठीक से करेंगे और सीखेंगे
तो हम आमदनी बढ़ा सकते हैं। ये जैसे ही आप स्वयं को बोलने लगेंगे तो इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि अपने लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो लगाव बढ़ने की संभावना है। तो इस तरह से हमको इसको अप्रोच करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हमें याद नहीं रहता है, इसका मतलब क्या है कि हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मेहनत से हमें कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि सफलता के रास्ते में ना कोई शॉर्टकट नहीं होता है। वहां मेहनत, जैसे आपने कहा कि आप वाहन चालक का काम करते हैं, ड्राइवर हैं, कई बार आपको शॉर्टकट रास्ते भी मिलते होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि शॉर्टकट रास्तों पे ट्रक को ले जाने से अटक भी सकता है आदमी। जी इसीलिए जी मेन रोड से चलने में फायदा है, जी। बड़े रोड से चलने में। वैसे ही ये जिंदगी में भी शॉर्टकट मारने का मतलब नहीं है। ऑलवेज इट इज गुड टू वर्क हार्ड एंड गो फॉरवर्ड। मेहनत करें और आगे बढ़े। जी इसके लिए आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, नोट्स बनाने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। जो चीज हम पढ़ते हैं ना या देखते हैं, उससे ज्यादा हमें वो याद रहता है जो हम लिखते हैं अपने हाथ से। जी। जो हम अपने हाथ से लिखते हैं वो हमें ज्यादा याद रहता है। इसीलिए मैं बार बार नोट्स बनाने पे इतना जोर देता हूँ कि आपको नोट्स क्यों बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाने से जो वीडियो आपने देखे हैं वो आपको याद रहने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी बात क्या है कि नोट्स आप रिवाइज कर सकते हैं। जो अभी मैं दीपा जी को जैसे बता रहा था थोड़ी देर पहले, कि नोट्स आप रिवाइज कर सकते हैं, और रिवीजन जितना करेंगे उतना ज्यादा याद रहने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये जो आपका प्रॉब्लम है कि याद नहीं रहता है, इसको तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें ना आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं जिसके साथ ये हो रहा है। ये हम में से कई लोगों के साथ हो रहा है, बाकी लोग बोल नहीं रहे, इतना ही है, जी। और कोई अंतर तो नहीं। प्रॉब्लम ये होता है, जैसे सुबह का जो सेशन चलता है ये ट्रेनिंग का, न्यूट्रिशियन का, हाँ तब भी हम रनिंग में रहते हैं। शाम को अभी खाना खाने बैठे थे, हमने कहा आज मीटिंग अटेंड करेंगे, कैसे भी करेंगे। खाना भी निकाला गया है लेकिन अभी खा नहीं रहे हैं। तो नहीं, तो अब आप क्या एक काम होता है, करिए ना, अभी आपने प्रश्न पूछ लिया, अब आप आराम से वीडियो बंद करके भोजन कर लीजिए। उसकी हाँ बात नहीं सर, प्रॉब्लम हमको नहीं निकालना, हमको उसका समाधान निकालना है। मैं इसलिए फोन मतलब मीटिंग को अटेंड किया। सर क्या होता है लिखने वाला, जैसे हम रनिंग में, अगर ये रिकॉर्डिंग है कहीं यूट्यूब पे है तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं। यस सर। और बाकी सर हमको प्रॉब्लम नहीं करना, मतलब हमको उसका समाधान निकालना है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तो आपका देखिए, आप सबसे बड़ी बात क्या है, आपका रवैया बहुत अच्छा है हम्म कि आप समाधान निकालना चाहते हैं। हम्म। तो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए, यूजुअली आपके प्रोफेशन में 10 से 12 घंटे काम करना तो बहुत नॉर्मल होता है। कई बार आप ज्यादा भी काम करते हैं। और तो इसमें क्या करना है कि आपको, अच्छा, इसमें एक गलती ये मत करिए, गाड़ी चलाते समय वीडियो मत लगा के रखिए या देखिए, क्योंकि ये कोई गाने सुनने जैसा नहीं है, इसमें ध्यान भटक सकता है। और अ, ये रिस्की हो सकता है, बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है फोन पे देखते हुए गाड़ी चलाना या सुनते हुए गाड़ी चलाना। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब आपको थोड़ा समय मिलता है तभी आप देखें। एक बार में 15 मिनट देखें, 5-10 मिनट देखें, 15 मिनट देखें, 20 मिनट देखें, ज्यादा मत करें। और उस समय पे ही नोट्स हाथों हाथ बनाए। सी, हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि नोट्स बाद में भी बनाए जा सकते हैं। नहीं, वैसा नहीं होगा। नोट्स बाद में नहीं बनेंगे। नोट्स हमें जब हम देख रहे हैं ना, तभी बनाने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से आप में से कुछ साथियों को मैं वो दिखा देता हूँ। उस दिन भी मैं प्रयत्न कर रहा था, मुझे मिला नहीं था। अच्छा, आई थिंक मेरे लैपटॉप पे अगर होगा तो मैं आपको किस तरह से ये देखना है कोर्स,
उसके बारे में आई थिंक एक आई जस्ट शो। कोर्स देखने के बारे में बहुत क्लियरली हमने बात किया हुआ है, इसको एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम बात करते हैं। तो इसमें जो मैंने आपको कहा ना, ये वाली गलती तो नहीं करनी है हमें कि गाड़ी चलाते समय तो बिल्कुल नहीं देखना है। आपकी यूजुअली दिनचर्या क्या रहती है? आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को वापस। कितने समय तक आपको? हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि ये हो गया है। एक सेकंड, एक मैं आपको अभी शेयर करके दिखा देता हूँ। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद होगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहे। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाए। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो ये जो सभी लोगों ने देखा, अगर आपने अभी तक आप किसी भी कारणवश इस तरह से नहीं फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज इस तरह करना शुरू कीजिए, क्योंकि रिजल्ट इसी से आएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनीष गुप्ता जी, आपने हाथ खड़ा किया था। एक मिनट, रामचंद्र जी, और कोई प्रश्न है आपका? अभी ये कुछ क्लैरिटी मिली आपको? जी तैयारी करेंगे सर, तैयारी करके एग्जाम देंगे अच्छे से। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आराम से आप भोजन कर सकते हैं। मनीष जी आप आइए। जी सर, गुड इवनिंग सर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मेरा एक सवाल था कि मेरी अक्टूबर में मैंने अभी एक्सपर्टिफाई ज्वाइन किया है, तो इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने कर दी है। अब सेकंड इसी में करना है या नेक्स्ट मंथ में करना सर? मतलब आपने 3000 रुपए भरे हैं? जी सर। आपके पास 31 दिसंबर तक का समय है दूसरी इंस्टॉलमेंट भरने की। अच्छा, 2400 वाली अगले मंथ तक कर सकते हैं? अगले महीने में भर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। पर अगर कोई भी आपका और साथी है जो नया शुरू करना चाहता है, जी तो सर, उसको 3000 रुपए आज भरने पड़ेंगे, क्योंकि कल से फीस बदल जाएगी। अच्छा, बाकी वो जो पिछले महीने इस महीने ज्वाइन किया वो तो अगले महीने ज्वाइन कर सकते वो हैं? अगले महीने कर सकते हैं। उनको 31 दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है।
ठीक है सर, और थैंक यू। इससे पहले जितने भी साथियों ने जिनका 1500 या 1499 रुपए का इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है, नरेंद्र जी यहाँ पे अभी यहाँ पे वो सारे लिंक वापस पोस्ट कर देंगे। इसको आप अभी के अभी आज भर दीजिए। आज रात को 12 बजे के बाद ये सारे इंस्टॉलमेंट्स बदल जाएंगे, तो कल से सब कुछ बढ़ जाएगा। तो इसको अभी कर लेना सही रहेगा। ठीक है। है ना? ठीक है, ओके, चलिए आइए नासिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैंने तो कोर्स तो बहुत सारा देख लिया है और 2 बार एग्जाम दिया हूँ। तो पहली बार में 68 और दूसरी बार में 62 ऐसे मार्क मिले हैं। तीसरी बार एग्जाम देने की हिम्मत नहीं हो रही है। न्यूट्रिशन के तो सब सवाल राइट रहे, लेकिन जो कुछ गणित के जो चैप्टर है, गणित मेरा पहले से ही कमजोर है, तो वो उस पर थोड़ा सा मैं कुछ रिवर्स हो रहा हूँ क्या, ऐसा मेरे को लग रहा है। गणित तो है नहीं कहीं पे। गणित के मतलब जो मार्केट के जो कुछ सवाल आते हैं, वो जो सेल्स रिलेटेड सेल्स स्किल के जो सवाल आ रहे हैं, उसमें कुछ अपन कंफ्यूजन हो रहे हैं। तो जरा समझ भी नहीं आ रहा है कि भाई दोबारा एग्जाम देखे ना दे, ऐसा लग रहा है। उसका बहुत डिटेल्स में अभ्यास और करना पड़ेगा। चलो, तो आपकी पूरी जो समस्या है ना, उसको आपने खुल के बताया, उसके लिए धन्यवाद। और एक बार और मैं आपको बता दूं, आप तो हंसते मुस्कुराते बता रहे हैं, कई लोग मन ही मन में सोच रहे हैं कि आपको धन्यवाद दे रहे होंगे कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया, है ना? क्योंकि शायद पूछने की हिम्मत नहीं हो रही होगी कि 2 बार दे दिया है और अब डर लग रहा है तीसरी बार देने का। और सबके साथ ये कॉमन होगा कि न्यूट्रिशन आसान लग रहा है और सेलिंग मुश्किल लग रहा है, जबकि होना उल्टा चाहिए। नहीं, अभी मैं तो पूरा न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ खुद के लिए, परिवार के लिए। और हर महीने 5000 डायमंड क्लब भी कर रहा हूँ न्यूट्रिशन से, और सेल भी कर रहा हूँ, लेकिन रिपीट सेल नहीं हो रहा है। सेल तो करते हैं। तो ये जो प्रश्न है, दोनों ही चीजों को अपन थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। एक, आपने कहा कि अब ये डर लग रहा है एग्जाम लेने से, तो पहले उसको अपन क्लियर करते हैं, फिर रिपीट सेल वाली बात पे भी आते हैं। देखिए, उसका कारण ये है कि सेलिंग वाला जो, देखो कैसा होता है मनुष्य स्वभाव की, जो चीज हमको कम पसंद आती है उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए घर में भोजन बना है, आलू टमाटर की सब्जी बनी है, गिलकी की सब्जी बनी है, रोटी, सब कुछ है। तो 90% केस में ना वो गिलकी की सब्जी रह जाती है प्लेट में, आलू टमाटर खत्म हो जाता है। जो पसंद आता है वो हम खा लेते हैं, और जो कम पसंद है वो छूट जाता है। होता है सबके साथ ऐसा। मैंने गिलकी लिया, किसी को पसंद होगा तो पालक पसंद नहीं होगा, लौकी पसंद नहीं होगी, तुरई पसंद नहीं होगी, कुछ ना कुछ, तो वो रह जाता है। वैसा ही इस कोर्स में हो रहा है कि न्यूट्रिशन और सेलिंग दोनों होने के कारण न्यूट्रिशन तो हम कर ले रहे हैं क्योंकि वो अच्छा लग रहा है, पर सेलिंग से चूंकि हम शुरू से ही थोड़ा सा डरते आए हैं, तो उसको हम थोड़ा अवॉइड कर लेते। वो अवॉइड करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेलिंग अवॉइड करने वाली चीज नहीं है। एक्चुअली सेलिंग है क्या? बेचना क्या है? अगर एकदम सिंपल शब्दों में, भाषा में अपन समझें, तो बेचना सिर्फ अपने विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना बेचना है। जो आपका विचार है वो दूसरे तक पहुंचाना और उसको, आपकी बात समझ में आ जाए ये परिस्थिति लाना, इज एक्चुअली सेलिंग योर आइडिया, सेलिंग योर कॉन्सेप्ट। घर में सुबह से शाम तक हम सब ये करते ही हैं, लेकिन चूंकि वहां पे पैसे नहीं मिलते इसलिए हम इसको सेलिंग नहीं मानते। और एक मजेदार बात है, भारत जो है वो MSME यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का देश, अति सूक्ष्म, मतलब उसको बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। और हर व्यक्ति जो हम में से, जैसे हम सब लोग RCM बिजनेस से दूसरा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का पार्ट है,
तो बिजनेस करने वाला आदमी ये सोचता है मैं बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन एक बात नहीं सोचता है कि हर बिजनेस सिर्फ और सिर्फ सेलिंग से चलता है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पे अगर आप सेल नहीं कर रहे हैं वो बिजनेस एक दिन भी चल नहीं सकता है, क्योंकि रेवेन्यू, आमदनी सिर्फ सेलिंग से आती है। आपने सबसे बढ़िया दुनिया की कार बना ली, लेकिन अगर आप उसे बेच नहीं पाए तो एक भी रुपए का रेवेन्यू नहीं आएगा। आप सबसे शानदार बनाना चाहते हैं, जानते हैं कोई भी चीज खाने की, मान लीजिए किसी का हुनर है, कोई स्टॉल लगाता है, जैसे मुंबई में वड़ा पाव बहुत फेमस है। आप सबसे बढ़िया वड़ा पाव अगर बना सकते हैं, लेकिन अगर बेचने की कला नहीं है तो आप शायद उस बिजनेस में सफल होने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए बेचना है बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम सबसे पहले तो इस सत्य को स्वीकार करें कि बिना बेचे हम अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। बिजनेस में सेलिंग इंटीग्रल पार्ट है, वो उसका एक उससे जुड़ा हुआ चीज है जिसको कि अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे ही हम खुद को ये समझा लेंगे ना कि अवॉइड नहीं किया जा सकता, वैसे हम उसको मानने लगेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस आने लगेगा, मन के अंदर से स्वीकार करने लगेंगे। और तो वो पहली बात है। दूसरा, अगर जो चीज कम पसंद आती है उसको धीरे धीरे करके कीजिए, ताकि वो समय लग सकता है उसमें, उसके बारे में आपको लगाव महसूस होने में। तो क्या होता है, जो मैंने आपको खाने का उदाहरण दिया था, तो आज क्या करना चाहिए कि भाई अगर पसंद नहीं है लौकी या तुरई की सब्जी और बन गई है, तो हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं घर में कि ये थोड़ा कम दो। धीरे धीरे इसका टेस्ट हमको आने लगेगा, थोड़ा सा ये कम परोसो, जो पसंद है वो ज्यादा परोसो। और तो वैसे ही सेल के कोर्स को, सेलिंग के वाले मॉड्यूल को आप थोड़ा कम देखें, 2-3 मिनट 4 मिनट ही एक बार में देखें, और हाथों हाथ नोट्स बनाएं। ये जो नोट्स बनाने की बात मैं बार बार करता हूँ, उसको अगर हम इग्नोर करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए हो सकता है। नोट्स हमें रेगुलरली बनाने पड़ेंगे, और उसी समय बनाने पड़ेंगे जब हम देख रहे हैं कोर्स। जब नोट्स बनाएंगे तो हमें बहुत सारी बातें पसंद आने लगेंगी। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, सेलिंग की जो सारी प्रक्रिया बताई गई है, 6 स्टेप्स बताए गए हैं। पहली चीज है कनेक्ट बनाना, क्रिएटिंग ए कनेक्ट। अब कनेक्ट अगर बनाना है तो वो अगर हम सीख लेंगे एक बार और उसको अमल करने लग जाएंगे तो हमें मजा आने लगेगा। क्योंकि ये सब बातों का बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे ही आप फील्ड में इसको सही तरीके से अमल करेंगे ना, नासिक जी, वो और जवाब तो ये मैं सबके लिए दे रहा हूँ, प्रश्न उन्होंने पूछा है, तो आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा कि हाँ ये करने से रिजल्ट आते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होता है तो हमारा भरोसा बढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। तो वो पॉजिटिव होने लगता है। तो आपको इस तरह करना पड़ेगा। तो अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, सेलिंग में कहाँ आपको चैलेंज आ रहा है, जो आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ बताएं। नोट्स वगैरह मैंने पूरे बनाए अच्छा हैं ठीक है, तो अभी चलो अपन ये बात करते हैं पूरे सेलिंग में। कंप्लीट बनाया है। सबसे पहला जो अ, अध्याय है उसमें क्या बात की गई है, उसमें हमने सेलिंग अ डिफरेंट माइंडसेट, मतलब हमने एक क्यों? हाँ क्यों सेलिंग को किस तरह देखा जाना चाहिए उसके बारे में बात की है। वो देख के आपने समझा, या आप मान रहे हैं कि आप एग्री कर रहे हैं उस चीज से? यस, अपने अंदर से वो सही एग्रीमेंट बात आना करी। चाहिए। बेचना एक अलग दृष्टिकोण, ये हमारा पहला अध्याय है। उसमें क्या बताया गया है, आपको ध्यान में है? चलो और भी लोगों को पूछते हैं, किस किस ने देखा है, किसको ध्यान में, वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। क्या बताया गया है? बेचना एक अलग दृष्टिकोण, सेलिंग अ डिफरेंट माइंडसेट। व्हाट हैज बीन कम्युनिकेटेड देयर? बेचना तो एक कला है सर, और उसमें हम
देखना पड़ेगा कि भाई हमारा हम किसको बेच रहे हैं, पैसे वाले हैं या सुन सकते हैं जो हम बात बता रहे हैं। अभी हमारे जो अभी ये रवैये में हमको जो लोग आए अभी तक के पैसे वाले तो होते हैं, लेकिन लगातार खरीदी करने के लिए भाई हमारा स्वास्थ्य तो ठीक है, हमको क्या हुआ है, पहली बार उनकी रिपोर्ट वगैरह उस वाले परिस्थिति पे मैं आता हूँ सर। मैं पहले आपको सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो पहली बात हमने कोर्स में की है पहले चैप्टर में, वो आपने देखा है क्या? उससे हमारे को पोषक आहार की जरूरत है, ये नहीं तो नहीं, हम सब मैं न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। सेलिंग का जो पहला अध्याय है ना, सेलिंग का जो पहला अध्याय है, उसमें हमने बेचना एक अलग दृष्टिकोण इस वाले टॉपिक पे बात किया है। और उस पर हमने मोस्टली हमने क्या बोला है कि यूजुअली जैसे ही हम बेचने की बात करते हैं, लोगों के मन में कुछ धारणा होती है। अच्छा, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया है तो एक बार उनको सुन लेते हैं। अगर उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में ही हाथ खड़ा किया है तो समझते हैं। भवानी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस प्रश्न के जवाब में? अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर भवानी सिंह जी, जयार्सियन सर, मेरे पास न्यूट्रीचार्ज जी बोले। सबसे पहले जो सर फ्रिज चेक का है इसमें, तो मैंने देखा है सर, कोर्स से समय थोड़ा कम मिलता है, मैं फील्ड में ज्यादा रहता हूँ सर, और न्यूट्रिशन पे काम कर रहा हूँ। नहीं, वो नहीं, मैंने अभी एक सिंपल प्रश्न पूछा, उसका अगर आप आंसर दे रहे हैं तो हम बात कर सकते हैं। तो इसके लिए कि आंसर जो के लिए मैंने बेचना एक अलग दृष्टिकोण, ये जो अध्याय है इसमें क्या बात की गई? नहीं, इसका मैं जवाब देने के लिए मैंने नहीं किया सर। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। श्री कृष्ण जी, आपने इसीलिए हाथ खड़ा किया था क्योंकि मैंने इसके लिए पूछा था आप लोगों को। तो रीना जी, आपका मैसेज मैंने पढ़ा है। आपके पास मैं आता हूँ, पहले हम इस प्रश्न को थोड़ा हैंडल कर लें। मतलब भाव से बात होता है। हाँ जी, मोटर भाव सर, मोटर भाव से पता है, मोटर भाव साहाଯ୍य স্বাস্থ্য ডেভেলপ पता है सर। बांग्ला बांग्ला बांगाली तो मतलब सर मोदत भाव देता है। अच्छा ठीक है। नहीं तो हम थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है किसी ने ठीक से शायद नहीं देखा है, या देखा है तो नोट्स नहीं बनाए हैं। हमने उस पहले अध्याय में ये बात की है कि अलग दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। वहां पे ये बताया गया कि बेचने का नाम लेते ही हम डर जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि बहुत जबरदस्ती वाला काम होगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लोगों से झूठ बोलना पड़ेगा, या मीठी बातें करनी पड़ेंगी, या बहुत सारे टारगेट होते हैं सेलिंग में। ये सब हमारे मन में आता है जब हम सेलिंग की बात करते हैं। पर एक्चुअली वैसा नहीं है। हमने वहां पे ये बात लिखी है कि हम में से हर किसी में एक ग्राहक भी छुपा हुआ है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो खरीदते ही हैं स्वयं के लिए रोज। और जब हम खरीदते हैं और खरीद के जब हम खुश होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जो व्यक्ति हमें बेच रहा है उसको दुख हो रहा है या उसको कोई शर्म आ रही है, वो भी खुश होता है। यानी खरीद के हम भी खुश हो रहे हैं, बेचने वाला भी खुश हो रहा है। इसका मतलब है बेचने में खुशी मिल सकती है, तभी तो वो खुश हो रहा है ना, हमको खुश देख के। अब इस बात को अगर हम थोड़ा सा पलट लें, वहां पे हमें ग्राहक के रूप में थे, तो क्यों ना हम ऐसे सेल्स पर्सन बन जाएं, ऐसे बिजनेसमैन बन जाएं कि हम भी अपने ग्राहक को देने के बाद खुश रह सकें, जैसे वो हमको बेचने के बाद खुश था। वो हमको बेचने के बाद खुश क्यों था? क्योंकि हम खुश नजर आ रहे थे। और हम खुश क्यों नजर आ रहे थे? कि जो हमें चाहिए था वो बेहतरीन प्रोडक्ट उस व्यक्ति ने हमें दिया, इसलिए हम खुश थे। तो क्या हम ये प्रयत्न नहीं कर सकते कि जिन लोगों के पास हम बेचने जा रहे हैं, वहां पे हम उनको खुश करने के लिए और प्रयास करें? अगर वो खुश रहेंगे तो हमें भी खुशी मिल सकती, बिल्कुल मिलेगी, 100%। तो ये है नासिक जी जो बात है ना,
आपको अनम्यूट कर सकते हैं नासिक जी आप स्वयं। दिक्कत कहाँ पे हो रही है, क्यों आपको घबराहट है? क्योंकि ये पूरी प्रोसेस फॉलो करने से हम कहीं ना कहीं डरते हैं, या हम शॉर्टकट अपना लेते हैं कि यार अब ये न्यूट्रिशन तो सीख ही लिया है, बेचना वाला एंगल करना जरूरी है क्या, हम तो न्यूट्रिशन पे ही काम कर रहे हैं तो कर ही लेंगे उसके बिना। नहीं, जो चीज हमें ठीक से नहीं आती है उससे दूर मत भागिए। अगर सफल होने के लिए वो जरूरी है तो उसको करिए, और थोड़ा सा समय लगेगा और क्या होगा। ये कांस्टेंट लर्निंग है। तो मैं तो 25-30 साल से सेलिंग कर रहा हूँ बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट में। अभी भी मैं नहीं बोल सकता कि मैं एक्सपर्ट हूँ, एक्चुअली आई एम स्टिल लर्निंग। ये तो तो सर हम तो एक्सपर्ट मानते ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लगातार 3 साल से न्यूट्रिशन अभी सेल कर रहा हूँ, और हर महीने का मेरा न्यूट्रिशन से डायमंड क्लब है। और बीच बीच में कुछ ऑफर भी आते हैं, तो वो भी कुछ स्टॉक रहता है तो कंप्लीट भी कर लेता हूँ। जैसा गोवा का ऑफर मैंने किया था कंप्लीट दिसंबर में, जो दिसंबर में गोवा का जो ट्रिप मैंने किया हूँ, क्या है भी अटेंड किया हो, अभी न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट भी लिया हो गिफ्ट। और जब भी गिफ्ट ऑफर आया वो भी ऑफर कंप्लीट करते आ रहा हूँ। तो मेरे को जो रिपीट सेल नहीं हो रहा है उसके लिए, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, वो प्रश्न पे भी मैं आ रहा हूँ, रिपीट सेल वाले पे। देखिए दिक्कत कहाँ पे हो रही है, सबसे पहली बात, रिपीट सेल क्यों नहीं होता है? रिपीट सेल न होने का सबसे मुख्य कारण है पहली बार में हम सही तरीके से नहीं बेचते। इनफैक्ट पहली बार हम इतना गलत तरीके से बेचते हैं कि रिपीट सेल नहीं होगा इसकी हम गारंटी खुद ही कर लेते हैं। और ये कोई मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मुझ पे भी लागू होता है, आप पे भी होता है, और जितने लोग ये सेशन में अटेंड कर रहे हैं ये बात हम सब पे लागू होती है। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम क्या सोचते हैं, यार पहली बार तो कोई खरीदने को तैयार हो रहा है, 1 महीने का तो दे दो पहले, बात का बाद में देखेंगे। तो हम जैसे ही थोड़ी सी उम्मीद जगती है कि इस आदमी को चिपकाया जा सकता है या दिया जा सकता है, हम दे देते हैं। नहीं ना सर, मेरे जो मैं व्यू का भी उदाहरण मेरे पास में है, जो उदाहरण दे दे के मैं ग्राहकों को बताता हूँ, और चिपकाने का तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है। अरे होता नहीं है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जानबूझ के करते हैं हम। ग्लाइसेम का रिजल्ट है जबरदस्त। मेरी दीदी के ऊपर है जो 70 साल की है, और उन्होंने 3 महीना लगातार लेने के बाद में, जैसा पहले महीने का उनका रिजल्ट आया ग्लाइसेम शुगर का प्रॉब्लम का जो 450 था उनको चेकअप करने के पहले, देने के पहले, तो दूसरे महीने में उसका 219 पे आया। हाँ, और फिर उनको चेक करने के बाद में लगातार मैं मान लेता हूँ आपकी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अब इस पे मेरा एक ही प्रश्न है, जैसे आपने अभी बताते समय कहा कि मैं 5,000 रुपए कर लेता हूँ, 10,000 कर लेता हूँ। अगर न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाक्ट का इतना अच्छा रिजल्ट है तो एक दीदी क्यों 12 करोड़ डायबिटिक हैं भारत में, और कितने लोगों तक आप ये बात लेके गए? आपके क्षेत्र में 100, 200, 500, 1000 लोग होंगे जो डायबिटिक से पीड़ित होंगे, राइट? कितने लोगों के पास हम लेके गए? कम से कम अभी मैं 10 के ऊपर लोगों को डायबिटीज के प्रोडक्ट दिया हूँ। और आप कहाँ पे रहते हैं? लेकिन रिपीट नहीं सेल हो रहा है, जैसा अभी 10 की जगह 100 लोगों का होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है जो मैं बात करते हैं। आप कहाँ पे रहते हैं? सर हम महाराष्ट्र, भंडारा जिला, लाखनी से रहते हैं। ठीक है। और आपकी जनसंख्या कितनी है जहाँ आप रहते हैं, उस कस्बे की या गांव की या शहर? 10,000 प्लस है सर। 10,000 प्लस है ना? एवरेज भारत में 12%, 10% से 12% के बीच में लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं। मतलब अगर आपकी 10,000 की पॉपुलेशन है तो 1200 लोग होंगे जो शायद डायबिटीज के से प्रभावित होंगे, है ना? अभी रिपीट क्यों नहीं आता है सर? जो मैं बता रहा हूँ उसका अगर आप उसको ठीक से थोड़ा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा और विश्वास भी होगा कि हाँ ये बात सही। क्या होता है, या तो 3 बातें हैं, या तो हम एक ही मिनट मुझे दीजिए। हाँ, या तो हम जब पहली बार बता रहे हैं तो उस व्यक्ति को पूरी तरह से ये ठीक से नहीं बताते हैं कि ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है
इसको लेने के लिए इसका प्रभाव आने में समय लगता है। ये एक दिन एक हफ्ता लेने वाली बात नहीं है, बहुत रेगुलर और लंबे समय तक लेना है। और दूसरी बात, जैसे आपने प्रोटीन की बात की, एक डायबिटिक व्यक्ति, प्रोटीन की आवश्यकता तो सभी को रोज लेने की है, जिंदगी के आखिरी दिन तक लेने की, राइट, और मोर सो टू अ डायबिटिक पर्सन। तो अगर कम्युनिकेशन उस तरह से होगा ना कि ये 6 महीने, साल भर, 2 साल या जिंदगी भर लेने वाली बात है, क्योंकि हमको जो प्रोटीन चाहिए है भोजन में वो नहीं मिलता है, मतलब जो हमारे शरीर को चाहिए वो हमें पूरा भोजन से नहीं मिल पाता है, तो सर अगर आप 12 महीने लेने को तैयार हो तो ही मैं पहले महीने आपको देना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे को आपको 1 महीने भी नहीं देना है। सीधे उठ के वापस आ जाइए, मत दीजिए 1 महीने। ये थोड़ी हमसे आप 4 जगहों से वापस आएंगे, 1 ही मिनट। लंबे समय के लिए कम्युनिकेशन करने में हमारे को थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, पक्की बात। हाँ, नहीं तो क्योंकि जहाँ पे हम जाते हैं वो लंबे समय तक लेने वाला नहीं रहता, पहली बात। हाँ, अब अगर क्या ग्रामीण है, एरिया में आता है, एरिया पूरा लोकल। इसीलिए फिर क्या है, पहली एक चीज आपको बताई गई है जो मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर हम सही व्यक्ति के पास नहीं जा रहे हैं तब तो फिर वो दिक्कत होने ही वाली है, क्योंकि देखिए लंबे समय तक लेने के लिए आदमी वो होना चाहिए जिसको जिसके पास ये 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। आपको ध्यान में है वो तीनों कंडीशन? यस। क्या क्या 3 कंडीशन है? वो लगातार लेने वाले होना चाहिए, लगातार लेने पैसे वाले वाले क्या होना होना चाहिए? लगातार लेने के लिए हाँ, पैसे होने चाहिए। पैसे होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरी कंडीशन वो हमारे सुनने वाले होने चाहिए, बात समझने वाले होने चाहिए, मतलब उनमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में समझने का उनको समझ में आना चाहिए जो हम बात करें। वो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए, है ना। अब अगर आप जिनके पास जा रहे हैं ये तीनों में से आप ये बताइए, ये तीनों बातें हैं उन लोगों में या तीनों में से कोई एक नहीं है? कुछ कुछ लोग होते हैं जो शिक्षित नहीं होते हैं, लेकिन जो शिक्षित होते हैं वो शिक्षित लोग भी क्या बोल देते हैं कि भाई मेरे लिए जो ना थोड़ा पैसा जो अच्छा खाना मिल रहा है उसके ऊपर खर्चा करने के लिए भी उनको दिक्कत जाती है कि भाई हम नहीं ले पाएंगे। और इसलिए तो उसमें आप बताएं मुझे, क्या बता रहे हैं कि जो पहला पॉइंट है ना, 1 महीना 2 महीना ले लेते हैं, फिर तीसरा महीना लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे उनके पास नहीं है। होते हैं सर, उनको दारू पीने के लिए जरूर पैसे होता है, लेकिन ये न्यूट्रिशन खाने के लिए पैसा नहीं होता है। अब ये तो हर व्यक्ति का अपना निर्णय रहेगा कि वो अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहता है, लेकिन हम उसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं। वो धीरे जैसे धीरे, हमको अगर आप जो जब लगातार लेने के लायक होते हैं सर, उन्हीं में से हमको 10% रिजल्ट मिल रहा है, बाकी 80-90% रिजल्ट जो मिल रहा है वो सामान्य लोगों के ही माध्यम से मिल रहा है और फर्स्ट टाइम सेल करने में मिल रहा है। शुरुआत में वैसा होगा सर, बिल्कुल होगा। हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें खुद को भी कन्विंस रहना पड़ेगा। देखिए ईमानदारी की बात क्या है कि हम भी रोज रोज सेम बात नहीं करते हैं, है ना। तो वहां पे भी एक प्रश्न आता है। चलिए, तो अभी अपन इस प्रश्न पे हम बहुत समय ले लिया आज। लेट्स रीना शर्मा जी ने हाथ खड़ा किया था, थोड़ा सा लेट्स गेट इनटू दैट। आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे रीना जी, अगर आप वीडियो शुरू करेंगे तो हम बात कर लेते हैं। और नहीं तो हम और आगे बढ़ते हैं। तो नासिक जी, एक चीज जो हमें करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जो आप रिपीट सेल वाली बात जो आप कर रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा और समय लगेगा, थोड़ा रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आएंगे। और
रिजल्ट आएंगे पक्का, अगर हम सही काम करेंगे रिजल्ट, क्योंकि उन लोगों के साथ हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो पूरी सारी स्टेप्स बताई गई हैं सेलिंग के बारे में, कनेक्ट किस तरह बना के, एक रिश्ता बना के उनके साथ काम करना पड़ेगा, तो समय लगता है उसमें। समय देने से रिजल्ट बिल्कुल आएंगे, रिपीट परचेज भी होगा, 100% होगा। सुरेंद्र जी आपने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सुरेंद्र सिंह। हाँ जी सर, नमस्कार जी। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। और सर मैं मतलब जो कोर्स है ना उसका जितना भी मैं धन्यवाद करूं वो कम है, क्योंकि न्यूट्री चार्ज के बारे में जानकारी लेके बेचना एक अलग चीज है। जो न्यूट्री चार्ज कोर्स से जानकारी मिलती है, मैं उनसे उन्हीं जानकारी के बारे में जब बात करता हूँ तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है भी इसको बहुत सारी जानकारी है, वो खुद मेरे पास टाइम लेता है सर, आता है। और मैंने सभी जो सर मैं क्वेश्चन का नोट्स बनाया और मैं आपको सर एक बार में दिखाना चाहता हूँ। मेरा ये न्यूट्रिशन जो सर्टिफिकेट है मैं सेक में ले लिया था। तो मेरा को ये लगता है सर भी जानकारी जो है ना, मैं इतना बता सकता हूँ सर, मैं उस जानकारी के अकॉर्डिंग पूरी स्टेट को अकेला बेच सकता हूँ। मेरे को उस जानकारी के जितनी ज्यादा उसको रिपीट करके उसकी एक एक शब्द को ग्राहक तक पहुंचाना, यानी कि कैसे उस ग्राहक के साथ बात करता हूँ। काफी बार मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने बेचने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी और वो बंदा फोन करके मेरे पास टाइम लेके आते हैं। और मैं 4 महीने से सर मैं बेड पे भी हूँ, मैं स्पाइन ऑपरेट करवाया है, उसके बावजूद भी जब मेरा पिछला रिकॉर्ड देखोगे तो तकरीबन स्टार डायमंड मैंने न्यूट्री चार्ज से किया है। तो मतलब मेरे को मैं लगता ही नहीं भी मैं सेल कर रहा हूँ सर, और इतनी सेल हो रही है। मैं जानकारी शेयर कर रहा हूँ, जैसे इस कोर्स में बताया गया भी लोगों का भला करने के बारे में जब आपके मन में विचार आ जाएगा ना तो ये अपने आप ही हो जाता है सर। तो सर आपने मेरे को समय दिया सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। क्या है सुरेंद्र जी जो आपने बात कही ना अभी, ये देखिए अगर हम अच्छे होते हैं ना तो पूरी दुनिया हमें अच्छी लगने लगती है। जो आपने बात कही नियत के बारे में, कि कोर्स में ये बताया गया है कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए काम करना, और ये बिल्कुल सही है। जिंदगी में अगर हम उस रवैये से, उस एटीट्यूड से काम करेंगे, सफलता पक्का मिलने वाली है। क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं का भला चाहता है और हर व्यक्ति को ये समझ होती है कि कौन वास्तव में हमारी मदद करना चाह रहा है और कौन दिखावा कर रहा है। क्योंकि दिखावा लंबे समय तक नहीं चल सकता है, लेकिन अगर आपके मन में सामने वाले की मदद करने का विचार है तो वो विचार उन तक पहुंचता है। और जब वो विचार वैसा रहेगा ना, तब लोग, जब आप कह रहे हैं ना कि आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे, आज बहुत बड़ी बात है कि अगर आप, जैसे आपने कहा कि आपकी स्पाइन के प्रॉब्लम के कारण आप घर पे हैं और उसके बावजूद अगर आप 25,000 परचेज वॉल्यूम हर महीने कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा का बिजनेस कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप रिश्ते अच्छे बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। We are also trying to do the same thing yes. in Expertify. Because this is अब आप देखिए ना, ये जो ट्यूटोरियल है ये क्यों किया जा रहा है, ताकि कोर्स देखने के बाद भी जो चैलेंज है, जैसे अभी जो नासिक जी ने प्रश्न पूछा जिसका करीब 15-20-25 मिनट तक मैंने जवाब दिया, तो ये सब हैंड होल्डिंग ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अदरवाइज आपके मन की जो मतलब जो आपके फील्ड में चैलेंज आ रहे हैं उसका अगर आपको जवाब नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे मनुष्य स्वभाव क्या है कि अगर नहीं जमेगा कोई काम तो हम छोड़ देते हैं कि यार चलो छोड़ दो, ये तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल छोड़ना नहीं किसी भी चीज को, बिल्कुल हो सकता है। और हमसे, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अगर अपने देश में 20,000 करोड़ के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बिक रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि उसमें से एक छोटा हिस्सा हमें नहीं मिल सकता है उस सेल का? बिल्कुल मिल सकता है। रीना जी इज अनम्यूटेड। यस, चलिए, तो थैंक यू सुरेंद्र जी। बोलिए रीना जी, आप वीडियो शुरू करने की परिस्थिति में हैं? एक्चुअली सर वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा मेरा सर। कोई बात नहीं, आप बात करें, आप पूछें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोले। सर ये कोर्स ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है सर। तो इसमें एक दो कुछ प्रॉब्लम्स है सर मुझे, जैसे एक ना लीवर का जो चैप्टर्स है सर, उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है सर
उसमें जो क्विज आती है सर, उसके लास्ट में ना हमें पता नहीं चलता कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं, उसमें सिर्फ थैंक्स आ जाता है सर, एक्यूरेसी पता नहीं चल पाती वहां पे सर। ठीक है, और ये जो एक एक क्वेश्चन दिक्कत थर्ड है। है ना सर, उसमें थोड़ा डाउट भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसमें ट्रांस फैट से क्या नुकसान होता है। तो वीडियो में हमें बोला है कि उससे खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और ये दोनों ही ऑप्शन उसके क्वेश्चन के आंसर में भी है। तो वहाँ थोड़ा डाउट भी रहता है कि क्योंकि आंसर तो दोनों ही है सही, ओके। और बोथ वाला ऑप्शन भी नहीं है उसमें, तो वहां पे अच्छा, कुछ एक तो हाँ जी वो क्लियर नहीं होता सर वहां तो पे। ये लीवर इसको के चैप्टर में थर्ड। ठीक है, हाँ तो जी इसको स्पेसिफिकली चेक कर लेंगे एक बार। और सबसे खुशी हाँ की जी बात हाँ पता जी है क्या है कि इतना डिटेल में जी देख के आप इसको पिन पॉइंट कर रहे हैं, ये बहुत, इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस। जी। क्योंकि अगर थैंक वास्तव यू में सर। मान लीजिए कि ये यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन है, तो इतने सारे जी साथी जी हैं कोर्स को और किसी ने ये पॉइंट आउट नहीं किया, और आप कर रही हैं, हाँ जी सर, एक बार और बहुत हाँ धन्यवाद इसके लिए। और सर, ये ये भी लीवर दर्शाता है लीवर का जो जी जी कि आप सीरियस है बहुत ज्यादा। जी सर, ये लीवर का थर्ड चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन है सर ये। कोई बात नहीं, वो नोट कर ठीक लिया है मैंने, सर। तो हाँ, वो हम और चेक इसमें जो करवा दो लेंगे। ऑप्शन है दोनों सही है, और हमें कंफ्यूजन है, और फिर लास्ट में रिजल्ट भी नहीं आता उसमें, हमें पता नहीं चलता सर। अच्छा एक सर, एक हाइपोथायरॉइड का चैप्टर है ना सर जो, हम्म उसमें एक मैच वाला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 5 क्विज के अंदर, हम्म मैच द फॉलोइंग। हम्म उसमें जो हमने वीडियो समझी है जैसे, उसके अकॉर्डिंग जब मैंने आंसर टिक किया ना सर, वो सारे ही गलत आते हैं उसमें। ओके, ये तो एक बार मैं मनीषा जैसे जी सर को एक क्वेश्चन है बोलूंगा, उसमें, चेक कर लेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन है सर उसमें, डी एच अच्छा ई ए जी। हाँ सर, डी एच ई ए एक, हाँ जी सर। हाँ, आ, डीए। हाँ मैं उमेश करके कोई आपको कॉल करेगा कल, तो जी आप ये 2-3 डिफिकल्टीज बता दीजिए, शायद मतलब हाँ, कुछ उसको गलती समझ हुआ लेंगे, अगर कोई भी हाँ गलती हुआ है उमेश विल डायरेक्टली कॉल यू। जी आपका जी नंबर यहाँ पे शेयर कर देंगे, हाँ नंबर इज देयर। आप डायरेक्टली मेरे चैट में भी लिख सकते हैं, अगर आप नंबर इज देयर। नंबर इज एक हाँ मिनट। नंबर यस सर, मैंने भेज दिया सर नंबर सर। नंबर तो इज जैसे हाँ वो उसमें ना फिफ्थ वाले में सर, मैच द फॉलोइंग जो मेरे अकॉर्डिंग होने चाहिए जो वीडियो देख के सर, वो सारे ही गलत है उसमें। नहीं, तो तो वो जैसे एक डी बार एच चेक ई कर ए लेंगे। वो इम्यूनिटी से कनेक्टेड है सर, लेकिन हाँ, हमने इम्यूनिटी किया तो वहां पे आंसर आ रहा है कि कम सक्रिय थायराइड। नहीं नहीं, एक बार भाई चेक वो कर सही लेंगे, है वो। आपको हाँ जी आपको क्लैरिटी उसके ऊपर दे देंगे जी कि जी वो जो भी, आपको डायरेक्टली फोन आ जाएगा कल। या आई जी जी लास्ट मिनट टू कॉल हिम। हाँ इसके बाद ही कॉल आ जाएगा 10-15 मिनट। हाँ, अभी ठीक ठीक अभी है अगर सर, ये अभी फ्री थायराइड होंगे में आप तो क्वेश्चन अभी। नंबर 5 सर। सर थायराइड चैप्टर के क्विज में क्वेश्चन नंबर 5 मैचिंग वाला क्वेश्चन सर, ठीक। उसमें 6 है सर मैचिंग के ना। आपने सेल्स वाला मॉड्यूल देखे हैं? हाँ जी सर, बस लास्ट के कुछ टॉपिक रह गए और ऑलमोस्ट तो मैंने अभी एग्जाम कब देने वाली सेकंड हैं आप? चैप्टर देख ली। उसमें एग्जाम में क्वेश्चंस 1-2 ठीक दिनों है, में दे कोई रही हूँ सर। डिफेक्ट्स हाँ जी सर। उसमें क्वेश्चंस ठीक है, कोई डिफेक्ट्स आपको नजर आया? नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं है सर, वो एक बार तो मैंने सारा कर लिया सर, मैं तो रिवाइज कर रही हूँ सर अभी एक बार दोबारा से। आप अच्छा कहाँ रहती हैं रीना जी? सर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा से सर। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये जी बहुत ही सर। अच्छा लगा जान के कि इतना डिटेल में विस्तार में जाके आप देख रही हैं, पॉइंट आउट कर रही हैं। यस। बाय चांस जो आपने कहा है उसमें हाँ कोई जी भी अगर दिक्कत होगी तो उसको एड्रेस भी कर जी जी लेंगे, और आपको आज ही आपसे फोन पे बात कर लेंगे, है ना? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच कि आपने मैसेज भी लिखा था कि आप बात करना चाहती हैं, जी जी और जी जी बहुत बढ़िया। तो नाउ इट इज ऑलमोस्ट 8 o'clock, 7:50। और एक क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर भजवानी से। कौन है? डॉक्टर भवानी आइए, डॉक्टर भवानी सिंह परिवार। थैंक यू सर, थैंक यू समय देने के लिए। JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मैं सर ये कोर्स लगभग कंप्लीट कर चुका हूँ, और तीनों इंस्टॉलमेंट में मेरी भरी हुई है। एग्जाम का सर मुझे आप सूचित करें तो आपका बहुत बहुत आभार रहेगा सर। एग्जाम तो आपकी ऑलरेडी शुरू हो गई होगी। यहाँ पे जी अभी मैं नरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा तो वो यहाँ पे पोस्ट कर देंगे कि कैसे और कहाँ जाके देखने हैं आपको एग्जाम।
ये आपका नंबर डाल दीजिए चैट पे और आपको फोन भी आ जाएगा, या कोई दिक्कत नहीं, आज या कल सुबह आपको फोन आ जाएगा, आपको बता देंगे। वैसे ऑल कोर्सेस में जाके आपको देखना है, ऑल कोर्सेस में आपको आप बता सकते हैं। तो चैट में है, नरेंद्र फोन कर लेगा इसी से। नरेंद्र विल कॉल, सो दैट विल हैपन। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। चलिए, तो आज के लिए मेरे ख्याल से ये यहाँ पे ये पूरा स्टेप वाइज बता भी दिया है, आप देख लीजिएगा। फिर भी दिक्कत है तो आपको फोन आ जाएगा, या आप भी फोन कर सकते हैं। ओके सर। अब कल हम सेशन सुबह रहेगा और परसों शाम को रहेगा, है ना। कल सुबह 7 बजे फिर मिलेंगे। तो सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। Narendra, you've taken the numbers? Yes, chat also has been downloaded. अच्छा, okay.